हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीजियस मैथ। तो चलिए आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 पढ़ अच्छा देखिए पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ मतलब हम क्या किए हैं, टारगेटेड, केवल टारगेटेड जितना मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा क्वेश्चन आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही रहा आपके कॉपी, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग 2 दिन से पढ़ चुके हैं। देखिए तीसरा दिन है आज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी संख्या, बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या को क्या किया जाता है, जब किसी संख्या को क्रमशः, जब किसी संख्या को क्रमशः 8, 8, 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए, संख्या बताइए। क्या बताइए? संख्या। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए बोला जा छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए, और वो भी कैसे आना चाहिए? क्या निकालने आना चाहिए? एलसीएम निकालने आना चाहिए। तो एलसीएम देखिए निकाल ले रहे हैं हम। बोला जा रहा है आपसे कि जब किसी संख्या में क्रमशः, क्रमशः ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या दे दिया है? क्रमशः, क्रमशः वाला बात ध्यान दीजिएगा। ये क्रमशः से क्या होगा बताते हैं आपको। देखिए क्रमशः का मतलब इसको बोला जा रहा है कि बारी बारी से, क्या बारी बारी से, क्रमशः का मतलब क्या होता है? बारी बारी से भाग दिया जा रहा है, बारी बारी से, बारी बारी से भाग दिया जा रहा है। किस में भाग दिया जाता है? तो शेषफल इतना इतना बचता है। तो कोई बात नहीं, हम बचा दे रहे हैं। देखिए इसको लगाने का एक शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए। पहले 8 लिखेंगे, फिर 5, फिर 4, यही बच रहा है, यही आपका क्या है, यही आपका है। और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। तो शेषफल जो बच रहा है उसके नीचे, यानी कि 8 का शेषफल कितना बच रहा है? 8 का शेषफल कितना बच रहा है? 6। इसी तरह 5 का शेषफल कितना बच रहा है? 4। और इसी तरह 4 का शेषफल कितना बच रहा है? 3। तो जब इसका शेषफल बच रहा है 3, तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हम बता दे रहे हैं। पहले इसमें इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर इसमें इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जितना संख्या आएगा उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे? फिर ऐड करेंगे, फिर जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐसे जाके आपका क्या आंसर आएगा। देखिए अब कैसे कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं आपको। ये सारा चीज़ हटा रहे हैं। देखिए पहले हम क्या बताएं कि पहले इसको जोड़ेंगे, तो 4 और 7 हो जाएगा। 7 में जब 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 बचे 35। 35 में जब 4 को जोड़ेंगे आप, 35 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39। 35 में 4, 39। अब 39, यहाँ तक तो 39 आ गया। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करने की बारी है। तो मल्टीप्लाई किस से? 8 से। तो 8 9 72, 2 7, 8 8 3 24 और 7 31। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर इसमें क्या, अब नीचे आएंगे तो 6 जोड़ेंगे ना, तो 6 क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जब 6 आप जोड़िएगा तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 और 3 1, यानी कि फाइनली आपका आंसर इतना। तो आंसर आ नहीं रहा है। 4 3, कहीं मल्टीप्लाई गलत हुआ है क्या? 1 मिनट, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 4 3 12, 4 और 3 7 बचे 35, 4 39, 39 में 8 का मल्टीप्लाई, 8 9 72 का 2 से 7 और 8 तरीके 24 और 7 31। ठीक है, अब 2 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6 आना चाहिए आंसर। तो इसका आने, हमको लग रहा है आंसर गलत है क्या। यहाँ देखिए मिस्टेक किए हुए थे, क्या लिखना चाहिए था? 6 लिख दिए, 4। देखिए ये 6 है ना, 6 है, 6 हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। अब कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि ये 31 8, यही आपका क्या है? आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इसमें। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है अब देखिए लगातार संख्या, लगातार, देखिए यही तो बात है। देखिए अब लगातार का मतलब वही है, क्रमशः 5 और हमारा 4 है, तो शेषफल कितना बचता है? 4 और 3। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दिया, अंतिम भागफल दे दिया। कितना है? 2। तो अंतिम भागफल कितना है? 2 है, यानी कि 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 में फिर क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 होगा। 55 में फिर 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 59। यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या में लगातार, फिर देखिए ये भी लगातार बोल दिया, क्या बोला? लगातार। तो हम कोई बात नहीं, लगातार के लिए 8 7 फिर 4 और 2, लगातार 8 7 से भाग दिया तो शेषफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, देखिए अब शेषफल इतना तो प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 7 और 2 9, 9 में 8 का 8 9 72, 72 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। बोला जा रहा है कि ये जो 76 आ रहा है ना, जो 76 आ रहा है उसको किससे भाग दीजिए? 56 से भाग दीजिए। किसको भाग दीजिए? किससे? 56 से। तो इसको भाग दे देंगे किससे? 56 से। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था, हमारे पास फ़ोन किए थे लोग और बता रहे थे लोग कि इसको जब भाग देंगे तो ये 56 इसमें से ख़त्म हो जाएगा। हम बोल रहे हैं शेषफल की बात कर रहे हैं, शेषफल आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं शेषफल की, किसकी? शेषफल की। शेषफल की बात कर रहे हैं, शेषफल। यहाँ से जब भाग देंगे 56 को 76 से, 76 में, तो कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 20। ये शेषफल ही आपसे पूछ रहा है, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और ये आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछता है, आप लोग एकदम पूछता ही पूछता है, इतना जान जाइए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहा है। बोला जा रहा है क्या कि एक छात्र से किसी संख्या में 24 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो क्या कर दिया? 42 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 42 से गुणा। और जो वास्तविक परिणाम से कितना परिणाम अधिक था? 180। अच्छा ये बताइए हमको, जो क्वेश्चन सेट किया होगा, उसको 180 कैसे पता चला होगा? 180 कैसे, यानी कि कोई संख्या, हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या कम या अधिक कब होता है? बताइए, दिमाग लगाइए। कब हमको पता चलता है कि अधिक है कम है? कब पता चलता है? जब एक दूसरे में से घटाते हैं तब हमको पता चलता है कि वो अधिक है कि कम है। जैसे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 10 से जो 5 है, नहीं 5 से जो 10 है वो कितना कम है? तो आप कहिएगा 5 कम है। कितना कम है? 5। चलिए कन्फ्यूजन वाला हम ले लिए। बोल रहे हैं कि 10 से अगर 6 बोलें कितना कम है, तो आप कहिएगा सर 4 कम है। कैसे पता चला? घटाए तभी तो पता चला कि 4 कम है। घटाए तो तभी तो पता चला, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं, घटाए तभी पता चला कि क्या आ गया? 4। तो वही करना है हमको, वही क्या करना है? एग्जामिनर भी ऐसे ही किया होगा। क्या किया होगा? वो गुणा किया होगा पहले, और फिर उसमें गुणा करने 24 से गुणा करना था, लेकिन वो 42 से गुणा कर दिया, और उसका वास्तविक परिणाम कितना था? 180 अधिक था। तो अधिक या कम प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है संख्या। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या, उसको कहा गया 24 से गुणा करने के लिए, 24 से, लेकिन वो गुणा किससे कर दिया? 42 से। किससे कर दिया? 42 से। तो अधिक आ गया। कितना आ गया? 180 अधिक आ गया। तो हम देख ले रहे हैं कितना अधिक आ रहा है। ये घटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा? ये बचेगा 18। 18 अधिक आ रहा है। 18 का वैल्यू 180 है। कितना है? 180। आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी? संख्या मतलब एक का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 से कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। यही आपका क्या हो जाएगा? 10 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि जब किसी छात्र को बोला गया इससे भाई गुणा करो तुम, लेकिन वो क्या किया? वो उस इससे गुणा कर दिया, तो अधिक आ गया। जब भाई गलत होगा तो कम आएगा, नहीं तो अधिक आएगा। यही दोनों, अगर हम गलत कोई क्वेश्चन करते हैं या तो उस आंसर से कम आता है, नहीं तो ज़्यादा आता है, तो इसका बोला जा रहा है कि अधिक आ गया है। क्या आ गया? अधिक। तो अधिक आ गया है, तो देख लेते हैं इसको कितना अधिक आया। तो कैसे पता चलेगा? घटाएंगे तो पता चलेगा, सिंपल सी बात, आप लोग जानते हैं। घटाएंगे, लेकिन बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे, यानी कि 11x। आप अपने सुविधा के लिए x मान सकते हैं ताकि आसानी हो जाए। हम तो 1 का वैल्यू निकाल, हम तो डायरेक्ट निकाल देंगे, बट x मान लीजिए आप लोग, आसानी हो जाएगा। यानी कि 4/11 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 44 आएगा। 44, 11 का 20, 121, और माइनस का 4 4 16 x, ये दोनों के साथ x है, और बटा में कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, इक्वल टू का 210 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे। इन दोनों के साथ x है, तो मिटा दें इसको, फिर अगला कैलकुलेशन देखिए। इसके आगे का कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं, बोर्ड इस पे जगह नहीं है तो आगे दिखा रहे हैं आपको।
कितना था 121 एक्स और माइनस का 4 चौको 16 था ना, 16 एक्स और बटा का 11 4 44 था और इक्वल टू कितना था 210 था। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसको घटाएंगे, क्या घटाएंगे इसमें से 221 में से जब इसको घटाइएगा तो कितना आ रहा है आंसर, आ रहा है कितना, अरे 21 में 16 कितना ज़्यादा है भाई, 4 1 5 ज़्यादा है, यानी कि 105 आ रहा है, 105 एक्स 105 एक्स आ रहा है और ये 44 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 210 गुणा 44, ये 44 लिखे हैं। अरे यार लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी नया नया है। 44 होगा, क्या होगा 44 44 होगा गुणा 44। जब इसको कैलकुलेट करिएगा आप लोग तो क्या आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 88, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 88। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है, यही आपका क्या होगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, एक छात्र से किसी संख्या में 20 से गुणा करने को कहा गया, परंतु वह 20 से उसमें भाग दे दिया। अब देखिए क्या किया, अब देखिए बोला जा रहा है कि त्रुटि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि प्रतिशत बताइए, क्या बताइए प्रतिशत। ये भी आसान सा क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा था एक छात्र को कि तुम भाई गुणा कर दो 20 से, लेकिन वो क्या किया उसमें भाग दे दिया। क्या किया, भाग दे दिया। हमको ये बताइए कि हमको बोला जा रहा था कि भाई तुम x में क्या कर दो, x जैसे मान लीजिए हम x ले लिए, x में बोला जा रहा था, x मतलब ऐसे ही कर लो, बोला जा रहा था 20 आप लिखिए, लेकिन उसमें क्या कर दिया 20 से भाग दे दिया, 20 से क्या कर दिया भाग दे दिया। अब ज़्यादा या कम करने के लिए क्या करते हैं, वास्तविक संख्या से भाग देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए कभी आपको पता, अगला चैप्टर परसेंटेज ही पढ़ेंगे हम लोग तो, और इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको कैलकुलेट कर रही हो करिएगा आप लोग तो प्रतिशत त्रुटि कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। 20 से कट जाएगा 4 बार में, ये 4 चौको 400 माइनस 1 399, ऊपर वाला ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए कितना आ जाएगा 300, 2 दूना 4, यानी कि 400 में से 1 घटाएंगे 399 और इंटू का 399 और ये आ जाएगा आपका इंटू का आ जाएगा 399 इंटू का 4 आ जाएगा डिवाइडेड में। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आंसर फाइनली आपका आ रहा होगा कितना, 4 से मल्टीप्लाइड बाई 4 और डिवाइड में कितना है 20 है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जो आपका आंसर दिया हुआ है आ जाएगा आपका 99.75 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरे यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है कि इस संख्या में वही, फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है। ये भी बोला जा रहा है कि त्रुटि प्रतिशत बताइए। किसी संख्या में बोला जा रहा है, किसी संख्या में 30 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो क्या करते हैं 30 से भाग दे दिया। अब त्रुटि प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है त्रुटि प्रतिशत। कोई बात नहीं, परसेंटेज ही निकाल दे रहा है। देखिए क्या करेंगे 30 और इसको गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो क्या कर दिया भाग दे दिया। और परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल वाला लेते हैं, इनिशियल और इनटू में 100 कर देता, परसेंटेज निकल जाता। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट कर 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 से नीचे चला जाएगा, 3 3 अच्छा कर दे रहे 3 3 9 और 9 ये 3 3 9 हो जाएगा, 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 9 9 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 90 0 से 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 3 3 9। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 9 9 जा, फिर 9 9 जा और 8 8। ये इतना ही आपका परसेंटेज क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको दोबारा देख लीजिए, वीडियो तो है ना आपके पास। देखिए अब देखिए एक ये क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या पूछ, देखिए एक प्रकार का क्वेश्चन हम लगातार करा दे रहे हैं, एक प्रकार का क्वेश्चन लगातार करा दे रहे हैं, फिर अगला टाइप चेंज हो जा रहा है। देखिए इसको, आप क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। बोला जा रहा है कि इस संख्या का आप क्या बताइए इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए इकाई, इकाई मतलब सबसे लास्ट वाली, इकाई दहाई सैकड़ा आप लोग पढ़े होंगे। तो इकाई का अंक बताना है, क्या बताना है इकाई का अंक। तो देखिए हम क्या करते हैं, इकाई का अंक जब पूछ रहे हैं तो इकाई के अंक को ही हम लेंगे, इकाई का अंक फिर इकाई का अंक फिर इकाई का अंक। तो देखिए 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
अब देखिए इसका भी हम इकाई का अंक ले सकते थे, लेकिन इसीलिए लिख रहे हैं। देखिए अब फिर देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई इसको। 3×5 = 15, 15 का 5 इकाई का अंक आ रहा है, 5 में फिर 3 का गुणा करेंगे, 5×3 = 15, फिर 5 का इकाई अंक आ रहा है, फिर 5×3 = 15, फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, यानी कि फाइनली कितना आ रहा है आंसर 5 आ रहा है। इकाई का अंक जैसे मान लीजिए 3 में जब 5 का मल्टीप्लाई किए, केवल इकाई वाला लिए, तो 3 में जब 5 का मल्टीप्लाई किए तो 15, फिर ये वाला छोड़ दिए, फिर 5 ले लिए, फिर 5 में 3 का किए तो 5×3 फिर कितना आ गया 15, फिर ये वाला छोड़ दिए, फिर ये वाला ले लिए। इकाई हमको चाहिए तो भाई इकाई वाला सही करेंगे, फिर 3 से गुणा किए, ये वाला 3 से, तो फिर क्या आ गया 15, 15 आ गया, तो 15 का फिर इकाई का अंक ले लिए, तो फाइनली हमारा इकाई का अंक पता चल गया क्या है 5 है। यही आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि इसका इकाई का अंक देखिए। अब देखिए ये भी इकाई का अंक ही निकालना, लेकिन इस पर पावर दे दिया पावर, तो इसका पावर का मतलब क्या होता है, इसको आसानी से छोटा कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 से भाग देते हैं, सिंपल सी बात है। आप लोग को पता होगा 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते जाते हैं मतलब पावर बढ़ाते जाते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो उसका क्या होता है, जो इकाई का अंक है ना रिपीट होने लगता है, यानी कि प्रत्येक 4 अंक पे रिपीट, यानी कि 4 ही अंक आता ही है इकाई का अंक पे। इसीलिए हम क्या करते हैं 4 से इसको भाग देते हैं और लास्ट का 2 डिजिट को, यानी कि कैसे हम देते हैं देखिए दिखा रहे हैं 3 2 3 और इस पे पावर 143, 143 में से 1 को हटा देंगे, केवल इकाई का अंक 2 ले लेंगे 43 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 4 इंटू फिर से 2 8 9 पे पावर 73 केवल ले लेंगे और डिवाइडेड बाई क्या 4, 4 से क्यों डिवाइड करें, इकाई का अंक रिपीट होता है इसीलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको डिवाइड कर रही हो ये करिएगा आप लोग, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, आप इसको 4 से डिवाइड करें, 4 10 जब 40 होगा 3 आएगा, यानी कि 3 पे इकाई के अंक पे ये भी हम छोड़ देंगे, इकाई का अंक हमको लेना है, तो 3 पे पावर कितना जा रहा है 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो शेषफल बचाना है, तो 4 दाम में 40, शेषफल कितना बच रहा है 3। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि 4 से हम 40 को भाग देंगे तो 43 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 3। इतना आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, भाग देकर तो हम सिखाएंगे नहीं। अब देखिए फिर से इसमें से ये 4 से जब इसको भाग देंगे तो 4 4 1 जा 4 होगा, 3 बचेगा, 4 4 8 जा 4 8 जा 32 हो जाएगा, तो यानी कि 9 पे कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, 9 पे 1 बचा। अब 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 3 घात का मतलब 27 और इंटू में 9 का 9। अब ये छोड़ देंगे, फिर इकाई का अंक हम ले लेंगे, तो 7 9 63, 7 9 कितना होता है 63, 7 9 63, इकाई वाला इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 63, 63 का इकाई का अंक पूछ रहा है कितना है, आंसर 3 आ जाएगा आंसर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया लगातार वाला ही। बोला जा रहा है क्वेश्चन कि जब हम किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 5। कोई बात नहीं। फिर बोला जा रहा है कि भाग, देखिए पहले वाले का शेषफल, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले वाले का जो शेषफल इतना प्राप्त होता है और दूसरा वाला जब भाग दिया था 7 से, शेषफल कितना प्राप्त होता है 6, यानी कि 2 शेषफल है और 2 भागफल है। तो आपको हम बताए हैं अभी ये लगातार वाला ही है जो अभी पीछे पढ़ कर आए हैं। कैसे, जब हम क्या करते हैं 8 से भाग देते हैं और किससे भाग दे रहे हैं 7 से, तो 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 और 7 से भाग देते हैं शेषफल कितना प्राप्त होता है 6। देखिए लगातार भाग वाला, प्लस कर देंगे गुणा कर देंगे और फिर क्या कर देंगे प्लस, यही तो करते आ रहे हैं, यही कर रहे हैं अभी। तो देखिए देखिए इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी कि 7 और 6 13, 13 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 बटे 104 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर 5 जोड़ देंगे, 13 बटे 104 और 5 कितना हो जाएगा 109। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये लगातार भाग वाला ही क्वेश्चन है, तरीका चेंज हो गया है। अब देखिए फिर से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हो गया एक अलग क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन कि जब किसी संख्या में 4 से भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है 4 से, तो प्राप्त भागफल तथा शेषफल का योग कितना हो जाता है 8। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम कोई ऑप्शन में से ही ले ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑप्शन में से, देखिए हम ऑप्शन में से ले ले रहे हैं, मान लीजिए हम 27 को या 23 को मान लीजिए ले ले रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि जब 23 को आप भाग देते हैं 4 से, तो 4 से 4 4 5 20 जाएगा, 5 बार में जा रहा है 20, हमारा शेषफल कितना बच रहा है 3। बोला जा रहा है कि ये जो शेषफल बच रहा है ना, ये शेषफल बोला जा रहा है कि प्राप्त भागफल, यानी कि जो भागफल है
और तथा शेषफल, जो शेषफल है वो दोनों मिला के कितना आ रहा है, दोनों का योग, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि योग कितना आ रहा है 8, तो कोई बात नहीं ये 8 आ रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है, 8 तो आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर बोला यार कि उन संख्याओं का योगफल 34 है, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब पावर 2 कर देंगे। अब देखते हैं दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि एक संख्या 2 है, 2 का वर्ग बोला जा रहा है कि इसका योगफल यानी कि 3, 23 है तो 2 और 3 है तो इसका वर्ग, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं 2 दूना 4 और 3 तरीका 9, 4 13 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 13। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि योगफल कितना हो जाता है 34 हो जा रहा है, कितना 34, लेकिन ये तो 13 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है गलत। हम ऑप्शन से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, पहला ऑप्शन क्या है गलत है, पहला ऑप्शन क्या है गलत है। तो पहला ऑप्शन जब गलत हो गया तो फिर दूसरा ऑप्शन पे हम चलते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन को भी चेक कर रहे हैं भाई। देखिए 27 को हम पहले किससे भाग देंगे 4 से, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करेंगे, संख्या को किससे भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 4 छक्के 24, 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, ये 3 बचेगा तो 27 है, तो 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, ये तो गलत आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पहला ही हम लोग चेक नहीं किए, हमको लग रहा है सही से। पहला ही चेक, देखिए 1 मिनट हम पहला फिर से चेक कर रहे हैं, पहला ही ऑप्शन सही है, चूँकि 23 आंसर दे रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं पहला ही सही, चेक नहीं किए हम लोग सही से। देखिए हम 4 से पहले भाग दे रहे हैं 23 को, पहला ऑप्शन को, तो 4 पचे 20, 3 बच रहा है, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो योगफल बोला जा रहा है कि योगफल 8 है, तो कोई बात नहीं, ये तो 8 आ ही जा रहा है, 8 आ जा रहा है, पहला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा देख लेते हैं, मान जो दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बोला है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि 2 का वर्ग कर दें और प्लस 3 का वर्गों का योग बोला जा रहा है कि 34 है, तो 2 दूना 4 और प्लस 3 तरीका 9, ये कितना हो जा रहा है 9 4 13, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, 1 मिनट इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन, तो अब देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं भाई, चेक करना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे नहीं चेक करके दूसरे तरीके से चेक कर ले रहा है। देखिए हम चेक कर रहे हैं, इसको चेक करके आपको बता रहे हैं। देखिए बोला जा रहा है कि अब इनका जब वर्ग कर देते हैं, यानी कि 5 का जब वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं वर्ग, और प्लस 3 का जब वर्ग कर देते हैं तो कितना आ जाता है 34 आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोला है 34। तो 5 में 25 और 3 तरीका 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो गया इस पर। अब देखिए, अब ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आ रहा, उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। देखिए अब देखिए अब कैसे इसको लगाना है हम बताते हैं। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से कैसे भी करके 6 हम कॉमन लेने के मोड में 6 हम कॉमन लेने की बात करेंगे। देखिए कैसे, पहली बात तो ये, हम 8 मोड में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 8 गुणा 7 मल्टीप्लाई में 7, ऐसे ही तो होता है 8 7 6 5 2 3 ऐसे करके होता है। तो हम यहीं तक केवल कर रहे हैं 8 और 7 को, बाकी हम ये जो 6 बच गया हम इसको नहीं निकाल नहीं रहे हैं बाहर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से 7 में से इसमें 7 हम निकाल ले रहे हैं, फिर मोड में 6 हम 6 क्या कर दे रहे हैं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर से हम क्या कर रहे हैं, ये तो पहले से ही था, इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इन सब में आप देखेंगे तो ये 6 आपका क्या हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या 8 गुणा 7 -7 और माइनस के यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। अब देखिए ये तो 6 रह गया वैसे ही, 6 रह गया वैसे ही, ये 6 वैसे ही रह गया, बचा क्या 8 से, तो 56 में से 7 घटेगा और 7 घटेगा और माइनस का 1 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 और 7। और देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसको चूँकि हमको आंसर लाना है, तो आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 8 इसमें से जब इसको करेंगे 8 गुणा 7 तो ऐसे रह जाएगा, माइनस इन 7 में जब 1 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस से जुड़ता है तो ये तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू तो वैसे ही रहा, ये वाला वैल्यू तो वैसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो वैसे ही रहा 6, ठीक है। अब इसमें से इन दोनों में से 8 कॉमन है, जब 8 कॉमन लेंगे 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 6 आ रहा है और क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है।
देखिए यहाँ पे आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर दोबारा देखेंगे तब समझ। पहले क्या किया, हम इसको तोड़े हैं, छोटा छोटा कर लिए हैं, 6 मॉड के रूप में हम निकाल लिए हैं बाहर। जब इसको निकाले हैं तो ये कॉमन आ गया, क्या आ गया कॉमन। तो बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है एज इट इज़। फिर से इसमें से कॉमन था ही। अब ये 7 और 1 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8, ये 8 हो गया। अब जब इसमें इन दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे तो ये 7 बचेगा और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो वो 6 यहाँ पे आ गया और 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सफाई कर दिया जाए इसको भाई, बहुत ज़्यादा हम कर दिया, ठीक है। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं। क्या है इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन कि जब 19 पे पावर 300 को 18 से किससे भाग दें, 18 से भाग देने पर बोला यार शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए हम बता रहे हैं, दो बात है। क्या बात, कितना बात है, दो बात है। पहली बात तो ये कि अगर ये संख्या, अगर ये 19 विषम संख्या, क्या है विषम संख्या, और यहाँ पे उससे कम वैल्यू है, क्या है कम वैल्यू है। दो बात, एक यहाँ पे हम जब विषम बोल रहे हैं तो सम भी आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल। तो सम आएगा तो क्या होगा और विषम आएगा तब क्या होगा। देखिए विषम आ रहा है तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा होगा और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा कम होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, वही क्या होगा आंसर होगा। यानी कि 19 में 18 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे विषम आ जाए तो, अगर ये तो विषम है, अगर यहाँ पे सम आ जाए तो देखिए वो आ गया क्वेश्चन। देखिए अगर सम आ जाए तो वो तो दूसरी बात, पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 22 जो है, ये 22 आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये 21 से क्या है, ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा। और जब भी ज़्यादा होता है ना तो शेषफल यही वाला बच जाता है। क्या हो जाता है, जो शेषफल भाग के रूप में, जो डिवाइड के रूप में दिया हुआ है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि जो 21 दिख रहा है, 21 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। गड़बड़ हो रहा है, 21 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। ये बात याद रखना पड़ेगा आपको। इसका प्रूफ है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। अगर किसी को चाहिए तो बोलिए, हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान, अच्छा क्वेश्चन आ गया। बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि शून्य की दाईं तरफ जितना भी शून्य आएगा उस शून्यकों की संख्या क्या है, वो आप क्या कीजिए हमको बताइए। शून्य की संख्या बताना है, क्या बताना है, शून्यकों की संख्या, कितना शून्य आएगा वो आपको क्या करना बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20। मॉड में जो 20 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मॉड में जो 20 है उसको हम लिख सकते हैं 20 गुणे 19 गुणे 18 डॉट 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 करके कहाँ तक, 1 तक लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 24 ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक लिख सकते हैं, 1 तक, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं। 30 को, मॉड का मतलब तो यही होता है ना, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में 1 से लेकर गुणा कर देते हैं, जहाँ तक संख्या दिया रहता है वहाँ तक। 30 तक दिया है तो क्या करेंगे, 30 तक गुणा कर देंगे 1 का, 1 से लेकर कहाँ तक 30, फिर 29, फिर 28 ऐसे करके कहाँ तक, 1 तक। अब एक बात आती है, अब देखिए जब भी आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन देगा, एक बात याद रखिएगा, क्या कि इसको हम जब दो संख्या है, जब 5 से कटने वाला था हम क्या करेंगे, उसको 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम काटते हैं तो 25 को जब 5 से काटते हैं तो कितना हो जाता है, 25 को जब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 में 25। फिर ये 30 है तो 30 को जब 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 को जब 5 से कट करेंगे 5 से तो 5 6 30 कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। अब ये कितना हो जा रहा है, 6। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 1 1 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 1 1 ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, जो देखिए एक तो शून्य इसमें आ गया, कोई बात नहीं, एक शून्य इसमें भी आ गया, कोई बात नहीं, बाकी बचा ये वाला वैल्यू। ये जो 20 है वो तो उसी में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 में 1 जोड़ देंगे और 6 में 1 जोड़ेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1, 5 में 1 जोड़ेंगे और 6 में 1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 7 और 6 13 हो गया। 13 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना, 17। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक जोड़ दिए हैं बस, और कुछ किए नहीं है इसमें। और 5 से भाग, अब देखिए इसको तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये आप याद कर लीजिए। अगर फैक्टर निकालने का तरीका किसी को चाहिए तो हम फिर बता देंगे उसको एक अलग से,
जितना फैक्टर है सारा चीज़ हम कर देंगे उसको। पहली बात याद कर लीजिए आप लोग क्या, कि 81 के कुल कितने फैक्टर, लगभग यही क्वेश्चन पूछता है ये एग्जाम में। 32 के कितने फैक्टर होता है, 90 का कितना फैक्टर होता है, 120 का कितना फैक्टर होता है, 24 240 का, 180 का कितना, ये सब आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको भी याद है ये वैल्यू। 81 में कुल कितना फैक्टर होता है, 5 होते हैं, 32 में 6 होता है, 90 में 12 होता है, 120 में 16 होता है, और 240 में 20 होता है, और 180 में 18 होता है। ठीक है, इतना फैक्टर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन ये तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है, बता चुके हैं, बट फिर भी आपके सामने में लिख दे रहे हैं। ये है, इसका बोला जा रहा है कितनी अभाज्य संख्या है, तो 9 हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक कितनी, तो 15 हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं सारा। 100 तक कितने, तो ये सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो बस यहीं पे रोकते हैं। और देखिए तो बोल रहे हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। शेयर नहीं हो रहा वीडियो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाएँ, और अच्छे से अपना तैयारी करते रहें। और जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी आपको समझ में ना आए, चाहे जो भी फ़ोन कर सकते हैं, या नहीं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे भाई, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।